हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। हम क्वेश्चन कर रहे थे सुपर एलिवेशन पर बेस्ड, उसी पे अगली उसी सीरीज में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे सुपर एलिवेशन के। क्या है क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट विल बी द रूलिंग रेडियस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल कर्व। रूलिंग रेडियस पूछा क्वेश्चन पे। हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन अ नेशनल हाईवे फॉर अ डिजाइन व्हीकल स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। डिजाइन व्हीकल स्पीड दी हुई है क्वेश्चन पे 100 किलोमीटर पर आवर की। सुपर एलिवेशन दिया हुआ है 7% का एंड लेटरल फ्रिक्शन हमको दिया हुआ है 0.13। हमको निकालना क्वेश्चन में रूलिंग रेडियस। तो रूलिंग रेडियस किस तरीके से निकालेंगे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। तो रूलिंग रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास है आर रूलिंग। इसका फॉर्मूला है होता है हमारे पास वी स्क्वायर डिवाइड बाय 127 ई प्लस एफ। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है हमको। वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 127। ई की वैल्यू हमको क्वेश्चन पे 7% है तो 0.7 प्लस इसकी वैल्यू एफ की वैल्यू हमको पता है 0.13। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आर रूलिंग मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं अपन इसको कैलकुलेटर से। हंड्रेड का स्क्वायर डिवाइड बाय 127 0.07 प्लस 0.13। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 393.7 मीटर। अच्छा, ऑप्शन में है क्या, है ना। हमारे पास ऑप्शन पे ज्यादा पास में क्या है 395, तो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, फॉर अ बिटुमिनस कैरेजवे सरफेस हैविंग 2% कैम्बर। 2% कैम्बर हमको गिवन है एंड डिजाइन स्पीड हमको क्वेश्चन की गिवन है कितनी 100 किलोमीटर पर आवर की। रेडियस बियॉन्ड विच सुपर एलिवेशन इज नॉट नेसेसरी। तो हमने ये वाला केस देखा हुआ है, रेडियस बियॉन्ड विच सुपर एलिवेशन इज नॉट इसेंशियल, है ना। तो इसके लिए जो हम रेडियस निकालेंगे, है ना, बियॉन्ड नो पर एलिवेशन, तो इसका हमने फॉर्मूला देखा था। क्या होता है फॉर्मूला, वी स्क्वायर डिवाइड बाय 225 इंटू कैम्बर, है ना। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो जब सुपर एलिवेशन स्टार्ट किया था वो वाला पार्ट जाके देख लेना, वहां पे सारे फॉर्मूले स्टार्टिंग में बताए हुए हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला किस तरीके से लिख दिया मैंने। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये v की वैल्यू कितनी है हमारी, v की वैल्यू हमारी 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 225। कैम्बर कितना प्रोवाइड है हमको, कैम्बर है 2% मतलब 0.02। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 225 मल्टीप्लाई 0.02। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2222.22 मीटर। तो हमारे ज़्यादा पास में क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ हाईवे डिजाइन ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दी हुई है हमको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। हॉरिजॉन्टल कर्व सेक्शन विद रेडियस, रेडियस भी हमको क्वेश्चन में गिवन है कितनी 250 मीटर। इफ द डिजाइन लेटरल फ्रिक्शन इज एज्यूम टू डेवलप फुली, ठीक है, आपकी वैल्यू 0.15। द रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन इज, तो सुपर एलिवेशन हमको निकालना है। तो हमने ये वाला केस भी देखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, जब हमारा एफ पूरी तरीके से डेवलप्ड हो मतलब 0.15 हो, वी हमको दिया क्वेश्चन में 80 किलोमीटर पर आवर एंड आर दिया हुआ है हमको क्वेश्चन पे कितना 250 मीटर का। देन हमको सुपर एलिवेशन निकालना, तो फॉर्मूला लगाएंगे ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय 127 आर, है ना। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। हमने ये केस देखा हुआ है ना, इसको भी डिस्कस किया हुआ था हमने। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो ई की वैल्यू कैसे निकल के आ जाएगी,
वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी है 80 का स्क्वायर डिवाइड बाय 127, आर की वैल्यू कितनी है 250 माइनस एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.15। तो यहाँ से ई की वैल्यू जो आ जाएगी, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 80 का स्क्वायर डिवाइड बाय 127 मल्टीप्लाई 250 माइनस 0.15। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.0515। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या हमारे 0.05, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, A road is passing through a hilly area with horizontal curve, ठीक है। If the super elevation provided, super elevation कितना प्रोवाइड किया हुआ है 1/10। The coefficient of lateral friction, coefficient of lateral friction भी क्वेश्चन पे गिवन है कितना 0.16। Minimum radius of the horizontal curve which the vehicle negotiates safety at a speed, speed भी हमको गिवन है कितनी 40 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं। हमको क्वेश्चन पे गिवन है सुपर एलिवेशन, तो सुपर एलिवेशन की यदि हम बात करते हैं तो सुपर एलिवेशन कितना गिवन है 1/10। 1/10 मतलब हम बोल सकते हैं 0.10, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या बोला लैटरल कोफिशिएंट फ्रिक्शन, मतलब एफ की वैल्यू हमको दी है कितनी 0.16, ठीक है। मिनिमम रेडियस हमको निकालनी है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड कितनी है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं आर मिनिमम निकाल लेते हैं। तो आर मिनिमम इसको तो क्या आ जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर डिवाइड बाय 127 ई प्लस एफ। यहाँ से वी की वैल्यू यदि पुट करेंगे तो कितना जाएगा 40 का स्क्वायर हो जाएगा 127, ई की वैल्यू 0.10 प्लस एफ की वैल्यू 0.16। देन यहाँ से आर मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय 127 0.1 प्लस 0.16। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 48.45 मीटर, ठीक है। ऑप्शन में है क्या 48, ठीक है 48.45 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, फॉर अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज 0.15, द डिजाइन स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। डिजाइन स्पीड हमको क्वेश्चन में बता दी। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, अब इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की बात कर दी हमको, तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर रिएक्शन जो है दोनों टायर में क्या हो जाए सेम हो जाए, मतलब हम बोल सकते हैं कि जहां पर लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। और इक्वल प्रेशर और इनर एंड आउटर व्हील वही बता दिया है ना, देन हमको निकालना है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन पे क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन पे हमको गिवन है सबसे पहले तो रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी गिवन है 200 मीटर की। कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन गिवन है 0.15, तो इसको तो लेना नहीं है। डिजाइन स्पीड हमको क्वेश्चन पे गिवन है कितनी 40 किलोमीटर पर आवर की। देन इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन बताना है, तो ई इक्वल टू जो आएगा फॉर्मूला वो क्या आ जाएगा, हमको पता फॉर्मूला क्या होता है ई प्लस एफ वी स्क्वायर डिवाइड बाय 127 आर। अब हम यदि बात करते हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पे यदि हम बात करेंगे तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, देन ई इक्वल टू जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय 127 आर। तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय 127, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200। इसको काट पीट लें है ना, हमारे पास जो आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय 127 इंटू 200। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.0629, 0.0629, ठीक है। 0.0629 मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ऑप्शन में क्या हमारे पास, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6.29, है ना, मतलब ये जाएगा 6.3%। हमारा जो सुपर एलिवेशन जाएगा वो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें, इसमें ऊपर का रफ कर रहा हूँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 480 मीटर, ठीक है, फॉर 7.5 मीटर 2 लेन रोड इज टू बी डिजाइन फॉर स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड भी गिवन है। द राइजिंग ऑफ द आउटर एज ऑफ द पेवमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया हुआ है। रिस्पेक्ट टू द इनर एज टू कैटर टू द मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन, ठीक है, मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हम बात करेंगे। तो एक तो हमको क्वेश्चन में बोल दिया मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन है, ठीक है, और हमको बताना है इनर एज से आउटर एज कितना डिग्री है ना। तो यदि हम बात करें तो ये हमको कैसी लाइन बोल के रखा है? हमको 2 लेन रोड बोल के रखा है क्वेश्चन पर। हॉरिजॉन्टल कर्व है 480 मीटर की, इसकी क्या है? रेडियस है ना। 7.5 मीटर 2 लेन रोड है ये। चलो 7.5 मीटर की 2 लेन रोड है ये। डिजाइन फॉर स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। चलो v की वैल्यू भी हमको क्वेश्चन पे गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर की। राइजिंग आउटर एज पेवमेंट विद द इनर एज ऑफ द कटर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। तो हमको यहाँ पर पता है कि मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन के लिए जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन है क्या? स्लोप है हमारा, तो स्लोप निकाल लें हम। तो स्लोप क्या आ जाएगा? v स्क्वायर डिवाइड बाय 225 r की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 480 मीटर, है ना। तो यहाँ से हम e की वैल्यू निकाल लें। तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 80 का स्क्वायर डिवाइड बाय 225, r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 480। देन e की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो e की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 80 का स्क्वायर डिवाइड बाय 225 मल्टीप्लाई 480, 0.0592, है ना। मतलब ये वैल्यू हमारी किसके अप्रोक्सीमेट आ गई है? ये वैल्यू हमारी आ गई 5.9%। मतलब हमारी जो ये वैल्यू आ रही है ये हमारी 7% से कम है, मतलब हम इसी वैल्यू को लेंगे, ठीक है। तो ये जो थीटा हमारा आया, ये जो थीटा है हमारा, ये थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको पता साइन थीटा, ये कितना हमारा, ये हमको कैलकुलेट करना है कि ये कितना है x। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? x अपॉन 7.5। देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7.5 इंटू साइन थीटा। चूंकि साइन थीटा इज वेरी स्मॉल तो हम इसको क्या ले लेंगे? थीटा के इक्वल टू ले लेंगे। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7.5 इंटू थीटा। तो 7.5 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? थीटा की वैल्यू हमारे पास है, साइन थीटा की वैल्यू यदि हम बात करेंगे, थीटा कितना है हमारा? स्लोप के बराबर, मतलब क्या ले लेंगे हम इसकी वैल्यू? 0.0592। तो ये आ जाएगा हमारे पास तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.44। देन x हमारा आ गया 0.44। तो हमारे ऑप्शन पे ये है। तो इस तरीके से हमने सुपर एलिवेशन के जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा सुपर एलिवेशन का, ऑन अ सर्कुलर कर्व। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमारा गेट में 2 बार पूछा जा चुका है, जबकि एमपीपीएससी में भी हमारा एक साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ी सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। ऑन अ सर्कुलर कर्व द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन इज e। Rate of super elevation is e. While negotiating the curve, a vehicle comes to a stop. ठीक है? It is seen that the stopped vehicle does not slide inward in the radial direction. तो अंदर की साइड स्लाइड ना हो, है ना। Coefficient of side friction is f. Which of the following is true? है ना। एक तो हमको क्वेश्चन में बोल दिया सर्कुलर कर्व है, द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन के बारे में बता दिया, ई है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ है, और जब नेगोशिएट किया जाता है तो व्हीकल हमारा क्या हो जाता है? स्टॉप होता है, और जब स्टॉप होता है तो नीचे की साइड में स्लाइड नहीं करना चाहिए, है ना, इनवर्ट डायरेक्शन पे। व्हाइल नेगोशिएटिंग द कर्व अ व्हीकल कम्स टू अ स्टॉप, इट सीन दैट द स्टॉप्ड व्हीकल डज नॉट स्लाइड इनवर्ट। द कोफिशिएंट ऑफ साइड फ्रिक्शन इज एफ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमको क्वेश्चन में बताना है कि ई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एफ है क्या, कि ई की जो वैल्यू हमारी एफ और 2f के बीच में होती है, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 2f होती है या नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से कुछ हमको बताना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं, हमने सुपर एलिवेशन का डेरिवेशन भी किया हुआ है, वहां पे भी इस चीज को किया था। एक हमारा क्या है? सर्कुलर कर्व है। एक हमारे पास क्या है? इस तरीके से सर्कुलर कर्व है, और हमारा व्हीकल कुछ इस तरीके से जा रहा है, हमारा व्हीकल कुछ इस तरीके से जा रहा है। यदि इस सेक्शन का हम इस वाले
सेक्शन का हमने इसका क्रॉस सेक्शन ले लिया। इस पे यदि हम बात करें तो इस डायरेक्शन पे क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इस डायरेक्शन पे हमारा एफ लगता है, ठीक है। ये हमारा व्हीकल है जो कि सर्कुलर कर्व में मूव कर रहा है। जब व्हीकल नेगोशिएट किया जाता है तो ये जब व्हीकल जब स्टॉप होता है तो इनवर्ड डायरेक्शन पे हमारा क्या वो स्लाइड नहीं करना चाहिए, हमसे क्वेश्चन पे ये बोला। तो यदि इसका क्रॉस सेक्शन हम बनाए तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शन बन जाएगा। ये इनर एज है और ये हमारी क्या है, ये हमारी आउटर एज है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा व्हीकल हो जाएगा, ये हमारा व्हीकल हो जाएगा। अब इस व्हीकल का कुछ ना कुछ क्या होगा, इस व्हीकल का कुछ ना कुछ वेट होगा। वेट हम लिख सकते हैं, वेट क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू क्या होता है m/g, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, हमारा थीटा होगा। और जब ये एंगल थीटा होगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा mg cos थीटा, और ये जो आ जाएगा हमारा ये कितना आ जाएगा, इसको जब हमने रिजॉल्व किया तो ये हमारा आ जाएगा mg sin थीटा। और इस डायरेक्शन पे हमारा फ्रिक्शन आएगा, वो कितना आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F * n, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं, अब यदि हम बात करें तो हमको देखना हमने केस जो देखना है वो स्लाइड व्हीकल ना करे। तो हम पहले केस देख लेते हैं कि व्हीकल कब स्लाइड करेगी, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्लाइडिंग ऑफ स्टॉप्ड व्हीकल अकर इफ, कब अकर करेगी, कब स्लाइड अकर करेगी, जब इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं Fn इज लेस देन इससे mg sin थीटा से, है ना। यदि इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इसको अपनी साइड खींचेगी और ये स्लाइड करेगी, है ना, तभी हमारी स्लाइडिंग अकर होगी। तो यदि हम यहाँ पर देखें Fn की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हम लिख सकते हैं mg cos थीटा, mg cos थीटा, ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा। अब यदि यहां से हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, f mg sin थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। तो ये mg से mg कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास tan थीटा, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं f इज लेस देन tan थीटा, और tan थीटा हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। ये किस केस के लिए है, e की वैल्यू f से ज्यादा होगी, e की वैल्यू f से ज्यादा होगी किस केस में, जब हमारी स्लाइड जब हमारा व्हीकल स्लाइड कर जा रहा है ना। तो हमको स्लाइडिंग को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो हमारा केस क्या हो जाएगा, प्रिवेंट स्लाइडिंग। जब हम स्लाइडिंग को प्रिवेंट करेंगे तो हमारा जो केस हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। किसी भी कंडीशन पे e क्या हो जाएगा, हमेशा कम होना चाहिए f मैक्स से या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। तो हमारा ये केस बन गया। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो सुपर एलिवेशन वाला जो टॉपिक है ज्योमेट्रिक डिजाइन में वो कंप्लीट होता है। इसके सुपर एलिवेशन के मैक्सिमम सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन करा दिए हैं, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।